साइड का ये बॉर्डर निकाल लिया था और जॉइंट लगेगा हर स्लीव में थोड़ा थोड़ा, तो वो ये ऐसे जॉइंट होता है, ऐसे ये सिलाई अंदर दब जाती है इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं स्टिच करने लगी थी बीच ट्री का ये मेरा ड्रेस था जिसकी मैंने कुर्ती स्टिच करनी थी और उसके लिए मैंने फ़्रॉक का मेजरमेंट लेना था। बॉडी इसकी तो योक थी, मैंने 13 इंचेस लेंथ की बॉडी रखनी थी और इसकी विड्थ जो होगी चौड़ाई वो 20 इंच थी। तो साइड्स में 1.5 इंच स्विंग अलाउंस जाएगा, तो 20 के साथ ये हो जाएगी 23 इंचेस मतलब और 23 इंचेस से टोटल हो जाएगा ये 46 इंचेस। और शोल्डर की लेंथ हम सिलाई से मेजर कर लेंगे, ये थी 14 इंचेस, तो दोनों तरफ सिलाई में जाएगा आधा आधा इंच कपड़ा, तो ये हो जाएगा टोटल 15 इंचेस का शोल्डर। और ये 13 इंच निकालने के बाद 39 इंचेस पूरी लेंथ थी, तो 13 इंचेस इसमें से हम माइनस करेंगे तो 39 में 26 इंचेस का हमारा घेर हो जाएगा। 26 इंचेस में से नीचे जो है बॉर्डर में से हाफ़ इंच जाएगा सिलाई में और ऊपर हाफ़ इंच जाएगा, तो हमने टोटल जो बॉर्डर घेर रखना था वो 27 इंचेस का रखना था। और अब मैंने साइड का ये बॉर्डर निकाल लिया था जो कि नीचे पट्टी लगेगी, इसकी पलटावा नहीं, मतलब ऊपर पट्टी लगेगी। बड़ा मुश्किल काम है इतना सारा बोलना। और यहाँ मैं अब घेर कट करने लगी थी और ये 27 इंचेस का मैंने घेर कट कर लिया था। घेर आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों के पास कपड़ा कितना है और आप लोगों को कितना घेर रखना है। तो मेरे पास जो था ये घेर तो कम पड़ता, अगर मैं एक फ्रंट एक बैक निकालती तो मैंने एक और थर्ड पीस भी निकाला था। और यहाँ मैं अब बॉडी कट करने लगी थी और बॉडी के लिए 13 इंचेस ये टोटल जो इसकी चौड़ाई थी वो मैंने आपको बताया था 46 इंचेस। और आपको पता है हम कपड़ा फोल्ड करके जब कटिंग करते हैं तो इसके 4 हिस्से हो जाते हैं, और ये चौड़ाई जो हो गई थी इसकी 12 इंच की और लेंथ जो थी वो 13 थी। तो टोटल स्विंग अलाउंस के साथ 14 इंचेस की लेंथ मैंने मेजर कर ली थी। शोल्डर्स में आप कट करने लगी थी 7.5 पे मैंने मार्क लगाया 7.5 और नीचे तक जाएंगे। यहाँ पर हम 7.5 में हाफ़ इंच ऐड कर देंगे, तो 8 इंच हम नीचे जाकर एक मार्क लगाएंगे जहाँ पर से हम अपनी चौड़ाई मेजर करेंगे। और यहाँ से ये इसको राउंड दे देंगे और यहाँ पर 12 इंचेस का मैंने मार्क लगाया और 1.5 इंचेस स्विंग अलाउंस। और अब इसको कटिंग कर लेंगे। बहुत सिंपल और इजी कटिंग है, आप लोग ज़रूर सीख लेंगे और एक अच्छा सा ड्रेस तैयार हो जाएगा। बॉडी जो है ये बैक की थी क्योंकि फ्रंट का फैब्रिक तो था शर्ट की जैसे ही, तो मैंने बैक का जो मेरा बचा रखा था उससे मैंने बॉडी कट कर ली थी। अब स्लीव्स का फैब्रिक का मसला ये था कि मेरे पास चौड़ाई नहीं निकल रही थी, तो मुझे डालने पड़े जॉइंट। और ये साइड पे जो है ये देख लें कितना पतला सा है, और मुझे 9.5 इंचेस की गोलाई मेजर करनी थी। तो यहाँ पर मैंने जॉइंट के लिए कपड़ा फोल्ड करके मेजर किया था, तो तब भी मेरे पास नहीं आ रहा था मेजरमेंट। तो अब एक और जॉइंट लगेगा, हर स्लीव में थोड़ा थोड़ा जॉइंट लगेगा। तो जॉइंट लगा कर वैसे अंदर की साइड जॉइंट होता है तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, नहीं नज़र आता, और फैब्रिक भी ऐसा है। तो आप अभी ये जॉइंट लगाने की भी टेक्निक देख लेंगे मेरे पास कि अगर स्लीव्स का कपड़ा पूरा ना पड़े तो हम जॉइंट कैसे लगाएंगे। तो ऐसे लगाएंगे और बाकी पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको स्टिच करने के बाद अब इसकी कटिंग होगी क्योंकि एक लुक निकल के आता है ना। स्टिच करने के बाद हम आयरन करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग ऐसी नहीं हो जाती कि आपने जॉइंट्स रखे और कटिंग कर ली। तो इन चारों को पहले मैं स्टिच करूँगी इसके अंदर, उसके बाद इसकी कटिंग होगी। तो जब स्टिचिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फ्रंट बॉडी के 2 टुकड़े कर लिए थे मैंने, और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बटन वाला गला। तो इसके लिए ये बैक साइड थी और फ्रंट साइड पे मैंने पट्टी रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने पट्टी स्टिच कर ली थी और पट्टी स्टिच करने के बाद इसको मैं लेफ़्ट साइड पर फोल्ड कर लूँगी और अच्छी तरह आयरन कर लूँगी। आयरन करने से, आयरन तो लाजमी करनी पड़ती है, साथ साथ आप आयरन करते रहेंगे तो ही आपके ड्रेस का लुक निकल के आएगा। और अब यहाँ पर मैं एक और पट्टी मैंने बना ली थी जिसको मैंने सी लिया था, और वो अब एक साइड में स्टिच कर रही थी और इसके बाद जो दूसरी साइड में स्टिच करूँगी उसमें मैं लूप्स लगाऊंगी। और मैं बंद, मतलब लुक जो था इसका वो बटन लुक था, लेकिन बटन खुलने वाले नहीं थे, बंद लुक मैंने रखा था कि ये पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि वो ओपन शर्ट है और मुझे ओपनिंग रखनी नहीं थी इसकी। तो यहाँ पर मैं लूप्स लगाने लगी थी। लूप्स मैंने छोटे छोटे बना लिए थे और इसके बटन मैंने बनवाए थे
शलवार के फैब्रिक के। यहाँ मैं सिंपल गोल गला बनाने लगी थी। गोल गले के लिए मैंने इसको पिन किया। पिन करना लाजमी है। अगर आप बिगनर हैं, सिलाई सीख रहे हैं, तो आप और भी ज़्यादा साइड्स में भी पिन लगा सकते हैं। जब मैंने सीखी थी तो हमारी टीचर तो पूरे एरिया पे पिन लगाना बताती थी, तो अब इतना 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब इतना तो बनता है ना कि बंदा सिर्फ 2 पिन लगा के गला बना ले। आप लोग साइड्स में भी पिन लगाइएगा ताकि ये हिले नहीं कपड़े के ऊपर और अच्छी सी गोलाई स्टिच होके आए। और बार बार थोड़ा थोड़ा उठाना पड़ता है शू को मशीन के, ताकि झोल ना आए कपड़े में, कपड़ा खिंचे नहीं। और यहाँ पर अब हम इसकी गोलाई कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसके अंदर मैं लगा लूँगी कट। कट लगाना लाजमी है क्योंकि ये गोल गला है और गोल गले में हम कट लगाएंगे तभी तो वो फिर दूसरी तरफ फोल्ड होगा। और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगती है साइड पर, तो मैंने सिलाई नहीं लगाई, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं जमा जमा के आयरन कर लेती हूँ और उसका बहुत अच्छा लुक आता है। बस उसकी तुरपाई हो जाएगी और ये फ्रंट का गला तैयार है। अब बैक के लिए मैं फ्रंट के शोल्डर्स रख कर ना कट लगा लेती हूँ 1/2 इंच बढ़ा के, और बस ये गुलाई दे देती हूँ। और मैंने इसकी और रैप पट्टी कट की हुई थी, तिरछी पट्टी, तो सीधी पट्टी जो है वो कभी नहीं लगती, तो तिरछी लगानी होती है बैक पर। तो ये एक तरफ सिलाई करेंगे, उसके बाद हम इसको जो ये सिलाई की है ना मैंने, इस पर हम पहले कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस स्विंग अलाउंस के ऊपर फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ये जो स्विंग अलाउंस था इसको बंद कर देंगे और उसके ऊपर ये जो पट्टी का बाकी हिस्सा था 1/2 इंच का, उसको ओवरलैप करके सिलाई लगा देंगे। बस ये बैक का गला तैयार है हमारा। अब जो इसको हम फ़ोल्ड करेंगे पूरा गला तैयार करने के लिए, उस पर सिलाई लगती है। मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं इसकी भी तुरपाई करूँगी। तो ये हो गया। और जो है अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रख कर इसको ऐसे यूँ फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या होता है, एक पक्का अच्छा सा लुक आ जाता है, फिनिश्ड लुक आ जाता है। वो ऐसे ही बस शोल्डर जॉइन करने का रफ सा लुक नहीं आता। तो ये एक होती है टेक्निक गला जॉइन करने की। जैसा भी आप गला बनाएं जो भी, तो वो ये ऐसे जॉइन होता है, ऐसे ये सिलाई अंदर दब जाती है इस तरह। और ये दूसरी साइड भी ऐसे स्टिच कर लूँगी। मैं शोल्डर के ऊपर डबल सिलाई लगाती हूँ। आपको सिंगल लगानी है आप सिंगल लगा लें। मेरी आदत है डबल सिलाई लगाने की। मैं पहले गले की साइड से शोल्डर की तरफ आती हूँ और फिर से दोबारा शोल्डर से गले की साइड पर आकर सिलाई ख़त्म करती हूँ। तो ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर बैक पर सिलाई लगती है जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने तुरपाई करनी है, तो इससे अच्छा फिनिश्ड लुक आता है। अब घेर के अंदर मैं चुने दे रही थी, चुने दे के उनको फिक्स कर रही थी मेजर करके, और इसके बाद ये बॉडी पर अटैच हो जाएगा। बॉडी पे सी रही थी अब मैं, और ये हमारी तकरीबन कुर्ती जो है वो तैयार होने लगी है। ये आप देख सकते हैं इसका लुक। इसके बाद जो है मैं साइडों की इसको सिलाई करके ना साइडों का जॉइन कर रही थी। अब यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे और फिर इसके बाद मैंने स्लीव्स लगानी थी। अब स्लीव्स का प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि जॉइन लगा कर मैंने सी ली थी, जो कि आप लोगों के सामने है। इधर दोनों स्लीव्स में 4 जॉइंट्स आए थे। उसके बाद फिर 9.5 मैंने मेजर किया और 9.5 गोलाई से मेजर करने के बाद देख सकते हैं आप लोग कि वो दूसरा जो जॉइंट है वहाँ तक जा रहा है और स्विंग अलाउंस पर जॉइंट के साथ आ रहा है, तो इसलिए ज़रूरी थे जॉइंट्स डालना। और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इस स्लीव्स के अंदर जॉइंट्स मैंने डाले हैं 4 जॉइंट्स, जो कि अब स्लीव कट हो चुकी है। और बस इसको मैं पलटावा लगा के फ्रंट पर पट्टी लगाऊंगी जो कि दी हुई थी। उसके बाद
बस स्लीव लगा लेंगे। और ये था प्रोसीजर हमारा स्लीव बनाने का। ये आप देख सकते हैं। फ्रंट की कटिंग कर ली थी मैंने। फ्रंट की कटिंग थोड़ी सी हम ट्रिम करते हैं और ये फ्रंट आ गया हमारा। अब मैं बस जल्दी से पलटावा लगा के, पलटावे के साथ मैं 3 लूप्स भी लगा रही थी। तो स्लीव भी मैंने बटन वाली देनी थी क्योंकि मैंने गला बटन वाला बनाया था, तो मैंने सोचा स्लीव्स में भी 3 बटन लगा दूँ। तो ये भी फिक्स्ड थी, ये भी खुलने वाले बटन नहीं लगाए थे मैंने। लूप्स को फिक्स कर दिया था और उसके बाद फिर स्लीव्स मैंने बंद कर दी थी और ऊपर से मैंने बटन लगा दिए थे। घेर में पट्टी, जो कि आप लोग के साथ टेक्निक में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसकी दोनों तरफ से मैंने इसको आयरन कर लिया था और बस ये हमारी फ़्रॉक तकरीबन तैयार हो गई थी। और ये लीजिए, ज़बरदस्ती फ़्रॉक हमारी तैयार है। इसके अंदर बस बटन्स की कमी थी और मैंने यहाँ बटन भी लगा लिए थे। दुपट्टा मेरे पास मैचिंग का ऑलरेडी मौजूद था। मैंने कलर होते हुए मेरे पास जो कलर था उसके मैचिंग का सूट ऑर्डर किया था, मुझे पसंद भी आया था काफ़ी। तो दुपट्टा तो मेरे पास घर में ही निकल आया और ये ऐसे मैंने बटन लगा लिए थे। इसका फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत हसीन स्टिच हुई थी ये। और गले पे भी मैंने तुरपाई ही कर ली थी फ्रंट और बैक पे। और बस बड़ा ही हसीन ड्रेस ये तैयार हुआ था। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइंस शेयर करती रहूँगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।